तो द नेक्स्ट थिंग, एक्चुअली बीच में मेरा फ़ोन का स्टोरेज भर गया था यार, गरीब आदमी हाँ, फिर हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन थ्रू एनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर सेकेंड एनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया, यानी कि पहला आराम से निकल गया, सेकेंड निकलने में दिक्कत हुआ, इसका मतलब बस उसमें एक हमारा वो था वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन था और बाकी दूसरा से अपना नॉर्मल सेल आ गया जिसको निकालने में दिक्कत हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। खैर मेरे को ही समझना है तो मैं दुनिया को क्या समझाऊँ, ठीक है। वही सब है भाई। जैसे आ गया द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मिनिमम फॉर कोबाल्ट फेरस निकल। यहाँ पे फेरस का ही ज़्यादा होगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मानो निकल गया, थर्ड निकालोगे थर्ड निकालोगे तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्यार, इसमें सिंपल है भाई, वही है। किसी भी पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमारा एक्सोथर्मिक ही होगा। कोई पहले से नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एंडोथर्मिक ही होगा। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आएगा तो ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक ही होगा। और कुछ तो है नहीं इसमें, बाकी सब सेट है बॉस। बस एक चीज़ का ध्यान देना है इसमें कि पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट। जैसे अगर जैसे न्यूट्रल एटम की बात करें तो जो पहला इलेक्ट्रॉन लेगा उसके वजह से उसमें इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो वो बेटर वो एक्सोथर्मिक होता है। बट दूसरे से बात करें ना तो वो तुम्हारा नेगेटिव ऑलरेडी रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट इसी में आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली ये कहता है जैसे कोई S1 है और कोई P1 है, तो S1 जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, और जो पी नहीं फुलफिल नहीं, एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन इन एस इज़ मोर देन पी। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। तो जैसे लिथियम और बेरिलियम है S1 और P1, तो गेन इलेक्ट्रॉन एक ही करेगा तो लिथियम का ज़्यादा होगा, वैसे सोडियम एल्यूमिनियम में सोडियम का ज़्यादा होगा। बस यही चीज़ है ब्रो। इसमें एक चीज़ दो चीज़ बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। पहला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली। तो इसमें ग्रुप 1 में एक्सेप्शन क्या है, पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम का बराबर होता है लगभग। क्या हुआ मम्मा, लेना कोई बात नहीं है। तो जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें बस ये होता है कि पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। फिर ग्रुप 16 में एक्सेप्शन आता है। ग्रुप 16 में एक्सेप्शन कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 की बात करें तो क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, क्योंकि इसका वो भी ज़्यादा है, साइज़ भी सही है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सही है, साइज़ भी सही है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत है लेकिन साइज़ कम हो जाता है, इसकी वजह से रिपल्सन होता है तो नहीं हो पाता है। और फिर इसमें बात करें ग्रुप 0 विच इज़ लास्ट वाला ग्रुप, तो इसमें हीलियम का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा नियॉन का। हीलियम का सबसे ज़्यादा, नियॉन का सबसे हीलियम का सबसे कम, नियॉन का सबसे ज़्यादा, आर्गन क्रिप्टन का लगभग बराबर हो जाता है। तो बेसिकली इसमें 3-4 एक्सेप्शन होता है। पहला ग्रुप 1 में पोटेशियम रुडियम सीज़ियम बराबर हो जाता है। फिर ऑक्सीजन जो होता है उसका अपने ग्रुप में हाईएस्ट होता है। फिर क्लोरीन का रहता है अपने से, क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट रहेगा अपने ग्रुप में। फिर हीलियम और नियॉन में एक्सेप्शन आता है, जिसमें हीलियम का सबसे कम आ जाएगा और जो नियॉन है वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा, और आर्गन क्रिप्टन बराबर हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर आगे बस यही है एफिनिटी में, इस चीज़ का ध्यान देना, क्वेश्चन इससे अच्छे खासे उठ के आ सकता है। फिर वही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चंस। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस एक जगह दिक्कत आएगा, एज आई सेड, दो जगह, बेसिकली दो जगह। पहला मैंने बताया था बोरोन वाला ग्रुप दिक्कत करता, बोरोन वाला तो कोई दिक्कत नहीं किया भाई। हाँ बोरोन वाला दिक्कत किया है। इसमें बेसिकली वी हो जाता है, अपोजिट वी हो जाएगा। फिर बोरोन हुआ, फिर थैलियम, फिर इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे। तो एक बोरोन वाला ग्रुप दिक्कत कर देगा और दूसरा 3 जगह इसमें दिक्कत हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में।
ये कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, इन तीनों का लगभग बराबर हो जाता है, ये कंपलसरी है, ध्यान देना। काशी गए संत, संत प्रभु उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत कर रहा था, यहाँ पे काशी गए संत ये दिक्कत कर देगा। ब्रोन वाला आयनाइजेशन में भी किया था, इसमें भी करेगा। संत प्रभु इसमें किए थे और इसमें, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। और फिर और फिर और फिर एसबी और बिस्मथ भी बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। क्या इस ग्रुप में क्या दिक्कत होगा, उल्टा भी आ जाएगा। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर और एसबी बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर। 3 जगह एक्सेप्शन है, इस चीज़ का ध्यान देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। फिर उसके बाद से ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड सिंपल है। मेन आज सबसे कार वेंटो 13 स्पेलिंग के हिसाब से उसके चार्ज देख लेंगे, जिस पे रहा वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी मेटल बचते हैं, तो अगर मेटल का +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो बेसिक हो जाएगा, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक हो जाएगा, +6 और +7 है तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे वही सब है भाई, एसिडिक ऑक्साइड हो गया, ये वो हो गया सब अपना मस्त सा। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक ऑक्साइड में बेसिकली सब यही है भाई, और कुछ नहीं है। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक फॉर्म करता है, मेटेलिक ही हमेशा मेटेलिक तीनों फॉर्म कर सकता है। +6 +7 में एसिडिक, +4 में एम्फोटेरिक, +1 +2 +3 में बेसिक। जितना कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना बेसिक रहेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा। और एसिडिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। मेटलॉइड ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक निकालने के बाद सब एसिडिक होगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। बेसिक तो नहीं ही होता है इसका शायद से, अपना देख लेना भाई, ये देख लेना। फिर उसके बाद से बस वो हो गया अपना, हो गया। बस इतना ही था क्या दोस्त? हाँ, बस इतना ही था। इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया एंड। धन्यवाद, हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। बाय बाय।